बाबा रामदेव भारत के सबसे बड़े योग गुरु, सबसे बड़े आयुर्वेदिक दवाओं का प्रचार करने वाले महान व्यक्ति आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि हे प्रभु मुझे माफ कर दिया जाए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ही अवहेलना कर दिया जाए? हाँ, हो जाता होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ है तो फिर डरने की क्या बात। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बाबा रामदेव कोरोना के वक्त भी अपनी आयुर्वेदिक दवाओं का खूब प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि उनकी दवा से कोरोना 20 दिन में ठीक हो जाता है। यह तो कुछ भी नहीं था, इसके बाद उन्होंने कैंसर, डायबिटीज जैसे बीमारियों के बारे में भी यही प्रचार किया। उनके दवाओं से यह सारी बीमारियां पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल के सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह सारी के सारे विज्ञापन भ्रामक हैं। इनकी दवाइयों से कोई भी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बाबा रामदेव अपनी भ्रामक दवाइयों का प्रचार लगातार करते रहे। अब इस बात से सुप्रीम कोर्ट काफी नाखुश है और अब बात यहाँ तक पहुंच गई है कि सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव को सजा सुनाने वाली है। इस केस में 6 महीने से 1 साल तक की सजा है और ऐसा लग रहा है कि बाबा रामदेव और उनके शिष्य बालकृष्ण दोनों ही जेल के चक्की पीसने के लिए तैयार है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2022 में बाबा रामदेव के खिलाफ याचिका दर्ज करवाई थी, जिसमें यह कहा गया था कि बाबा रामदेव गलत प्रचार करके अपने दवाइयों को बेच रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनके विज्ञापनों को भ्रामक माना। अब आपको अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी का बाबा रामदेव के साथ क्या कनेक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने में भी बाबा रामदेव को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रचार करते रहे। उन्होंने सोचा होगा प्रधानमंत्री मोदी तो है ही, क्या करना है, लेकिन कानून तो कानून है और हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर चोरों को सजा तो मिलती ही है। अभी डेमोक्रेसी खत्म होने में समय है। जब बीजेपी 400 सीट जीत के इस बार आ जाएगी तो हो सकता है डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल तो है ही और यहाँ चोरों को सजा तो मिलेगी ही। लेकिन बाबा तो अब जेल जा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है 35 रुपया पेट्रोल कैसे होगा। बाहर रहते तो शायद करवा भी देते, लेकिन चलिए जनता अब 100 रुपया देकर ही पेट्रोल खरीद लेगी। अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। कार चाहिए तो चिंता किस बात की, टैक्सी हब है ना। बस कॉल करो 7352922383 पर। घर बैठे कार मंगवाओ, कहीं भी जाओ और टाइम और पैसा दोनों बचाओ। जाओ।